इसराइल और यूएस का मिलिट्री प्रेशर जारी। इसराइल ने कहा है कि ईरान की करंट गवर्नमेंट का कोई भी नया लीडर भी टारगेट बन सकता है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने कहा, ईरान की गवर्नमेंट द्वारा चुना गया कोई भी लीडर एलिमिनेशन का टारगेट होगा। यह मिलिट्री कैंपेन अब 5वें दिन में चल रहा है। इजराइल मिलिट्री ने दावा किया है कि तेहरान के ऊपर पहली बार F-35 फाइटर जेट से एक ईरानियन एयरक्राफ्ट गिराया गया। उधर यूएस सेंट्रल कमांड के हेड एडमिरल ब्रैड कूपर ने बताया कि करीब 56,000 सोल्जर्स, 200 फाइटर जेट्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं और ईरान पर बीच और घंटे अटैक्स कर रहे हैं, सी, एयर, स्पेस और साइबर सिस्टम्स के जरिए। उन्होंने कहा कि अभी फोकस ईरान की मिलिट्री पावर को कम करने पर है, न कि सीधे गवर्नमेंट चेंज करने पर। वार अब दूसरे देशों तक फैल रहा है। यह कॉन्फ्लिक्ट अब लेबनान तक फैल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली आर्मी सदर्न लेबनान में आगे बढ़ रही है और लितानी रिवर के साउथ वाले एरियाज से सिविलियंस को निकलने के लिए कहा गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान का एलाई ग्रुप ने अटैक्स किए हैं। इसराइल के कई सिटीज में एयर रेड सायरन्स बज रही है, क्योंकि ईरान के मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ऑयल मार्केट पर असर। ईरान ने गल्फ रीजन में शिप्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर असर पड़ा है। यह दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट्स में से एक है। इसका असर ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ा है। ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ गए हैं। कतर और इराक में ऑयल प्रोडक्शन कम हुआ है। कई शिप्स ने ऑपरेशंस रोक दिए हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका कंट्रोल है और शिप्स को इस रोड से दूर रहने को कहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो यूएस नेवी ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट करेगी। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑयल सप्लाई और प्राइसेस दोनों पर रिस्क बना हुआ है।